पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में चांद ग्रहण। स्पार्को के मुताबिक चांद ग्रहण रात 8:30 पर शुरू हुआ। जुज़वी ग्रहण का आगाज रात 9:27 पर होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण का आगाज रात 10:31 पर होगा। रात 11:12 पर अपने उरूज पर होगा। मजीद कितने बजे तक चांद ग्रहण कहां तक पहुंचेगा बताएंगे इस्लामाबाद से अवैस अब्बासी। जी अवैस। जी बिल्कुल, देखिए ये इस साल का दूसरा जबकि मुकम्मल चांद ग्रहण जो है ये पहला चांद ग्रहण है और ये रात 8:30 बजे शुरू हो चुका है। इस वक्त जो है इस्लामाबाद के अंदर अभी जो है चांद ब्लर हो चुका है। ये जो प्रोसेस है इसमें चांद जो है ज़मीन जो है वो चांद और सूरज के माबैन जो है वो आएगी और ये तकरीबन 5 से 6 घंटे के तक जारी रहेगा। ये महकमा मौसमियात और महकमा फल्कियात के मुताबिक ये जो है बहुत बड़ा टाइम पीरियड है चांद ग्रहण का और इसे दुनिया के मुख्तलिफ बर्र-ए-आज़मों जैसे कि अमरीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो ओशंस हैं बहरे ओकेनियस, अंटार्कटिका समेत और भी दीगर ओशन से जो है वो देखा जा सकेगा। ये चांद जो ग्रहण हो रहा है ये काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है और ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अभी 8:30 बजे जो है ये स्टार्ट हो गया, जबकि जुज़वी तौर पर ये तकरीबन रात को 11 बजे के लगभग मुकम्मल तौर पर जो है वो ग्रहण होगा और इसका टाइम पीरियड तकरीबन आधे से 1 घंटे के बीच के अंदर ये मुकम्मल तौर पर जो है वो चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। इसके साथ साथ जो महकमा फल्कियात के माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि इस चांद को जो है नेकेड आई से भी देख सकते हैं और आज ये जो सही अवैस अब्बासी आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। 4 लाख क्यूसेक के करीब सैलाबी रेला इस वक्त गुड्डू बैराज से गुजर रहा है, जबकि सिंध हुकूमत कहती है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। आगाह कर रहे हैं कि सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी है। 4 लाख क्यूसेक के करीब सैलाबी रेला इस वक्त गुड्डू बैराज से गुजर रहा है और अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ये सूरत हाल है गुड्डू बैराज की, जहाँ पर सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। इसी बारे में हमें आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदगान जामशेद खान और मुल्तान हेडवाला से हमें अपडेट करेंगे नुमान खान बाबर। सबसे पहले हम चलते हैं नुमान खान बाबर की जानिब और उनसे जानते हैं कि हेड मोहम्मद वाला पर पानी की क्या सूरत हाल है इस वक्त, बताइएगा। जी बिल्कुल, हेड मोहम्मद वाला पर सूरत हाल अलार्मिंग है। इस वक्त 4.5 लाख क्यूसी का जो रेला है वो गुजर रहा है, जबकि हेड त्रिमू से 5,43,000 क्यूसी का रेला जो है अब मजीद दरियाए जनाब में अब दाखिल होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की सतह जो है अब कम होने की बजाय दोबारा बढ़ना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। अब सूरत हाल ये कि इस सैलाब से जो है अब 5 लाख से ज़ायद लोग जो है मुतासिर हुए हैं, 3 लाख का इनखला किया गया है। लेकिन अब ये है कि जो रेस्क्यू 1122 है उसके पास बोट्स की कमी का सामना है, उसके साथ साथ लाइफ सेविंग जैकेट्स नहीं है, जिसकी वजह से कल भी जलालपुर पीरवाला में खौफनाक इंसिडेंट हुआ, 5 एक्सपायरी हुई। आज भी यही सूरत हाल है। अब शहर को खाली करने के हवाले से ऐलानात किए जा रहे हैं मसाजिद में ताकि लोग बाहर निकलें, लेकिन लोग जो है अपनी मदद आपके तहत किसी हद तक निकल रहे हैं। बोट्स की कमी है और उसके साथ साथ अब जो है 15 पर कॉल भी की जा रही है, क्योंकि खवातीन की बड़ी तादाद अभी भी घरों के अंदर मौजूद है, घरों की छतों पर मौजूद हैं और इसी तरह से मुतासरीन जो है अब दरख्तों पर पनाह ले रहे हैं, क्योंकि चीज़ें जो है पैनिक करती जा रही हैं। फ्लड जो है पैनिक क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मजीद पानी आ रहा है, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ताहम डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का कहना है कि वो तुम लोगों का इनखला यकीनी बनाएगी। इसके हवाले से उन्होंने अब ड्रोन की स्ट्रेटेजी जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि स्पेसिफिक जो है अभी तो रात है, अभी ऑपरेशन को जो है रोका गया है, किसी हद रात की वजह से ऑपरेशन को रोक दिया गया है। नौमान साथ ही रहेगा, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे। गुड्डू बैराज पर इस वक्त जानशेर खान मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे भी लेते हैं। जानशेर खान, आगाह कीजिएगा, पानी की क्या सूरत हाल है गुड्डू बैराज पर? देखिए, पानी जो है 4,10,000 क्यूसेक का रेला है जो इस वक्त गुड्डू बैराज से गुजर रहा है। अब जो सिंध हुकूमत है उसकी तमाम तर जो मॉनिटरिंग वो फ्लड बंद के ऊपर है, क्योंकि 3 फ्लड बंद हैं जो डाउन स्ट्रीम के ऊपर हैं। ये डिफेंस लाइन है आखिरी ऐसे समझें, उसके बाद शहरी आबादी है, के बंद है जो कंदकोट कश्मोर को प्रोटेक्ट करता है और साथ साथ जो कोट में गैस फील्ड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये यहाँ पर बनाया गया था। अब उस के बंद के ऊपर मुसलसल जो है तकरीबन 16 से 18 घंटे हो गए हैं डंपिंग जारी है उसकी, उसको मजबूत से मजबूत तार बनाया जा रहा है, उसके ऊपर जेस्पर बनाए जा रहे हैं कि पानी जो है वो डायरेक्ट जो है वो बंद को नुकसान ना पहुंचाए। साथ ही के बंद जहां पर खत्म होता है वहां से तूड़ी बंद जो है वो शुरू होता है, जिसमें तमाम तर प्रिकॉशंस जो हैं वो ली जा रही हैं। हमारे नुमाइंदगान ने इस जंग में हमारा साथ दिया, आप दोनों का बेहद शुक्रिया।
पंजरत बैराज पर सैलाबी रेला 6 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गया। ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल के बायस अहमदपुर शर्किया उच्च शरीफ के हजारों अफराद इस वक्त सैलाब की लपेट में हैं। दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर जियाउल हक शहजाद से। जी जिया, आगाह कीजिएगा। अजय, पंजरत बैराज पर इस वक्त ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। यहाँ पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर पानी का जो सैलाबी रेला है वो 6 लाख क्यूसेक से भी तजावुज़ कर गया है। यहाँ पर जो मौजूदा गेज है उसके मुताबिक पानी की आमद और अखराज 6,09,664 क्यूसेक है। पानी की आमद और तेज़ बहाव के बहस यहाँ पर आगे जो दरिया के बंद है वहाँ पर पुश्तों पर शदीद दबाव है और इसके अलावा जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वो इस वक्त मज़ीद सैलाबी पानी की लपेट में आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर जो फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ पर लोगों को खाना भी दिया जा रहा है, लेकिन एक जो सैलाब मुतासरीन हैं वो हज़ारों की तादाद में है और वहाँ पर अपने माल मवेशी के हमरा खुले आसमान तले मौजूद हैं। आज दिन भर यहाँ पर मुसलसल जो है वक्फे वक्फे से बारिश का भी सिलसिला जारी रहा है, तो इस वक्त उन्हें जो टेंट्स की ज़रूरत है और दीगर जो उनके मसाइल हैं उनका यही कहना है कि हुकूमत उन्हें सैलाब मुतासरा जो इलाके हैं वहाँ पर मुतासरीन को जो है टेंट फराहम किया जाए ताकि उन वो जो खुले आसमान तले बैठे हैं और मौसम की गर्मी की और बारिश की शिद्दत से बच सकें। जी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की निगरानी में गुजरात में सैलाबी पानी की निकासी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन तेजी से जारी है। फैसल गेट, मेन सर्कुलर रोड, शाहदोला गेट, तुंबल चौक, मछली बाजार, चौक पाकिस्तान, ख्वाजगान रोड, थाना बी डिवीजन के इलाके क्लियर करवा दिए गए हैं, जबकि दीगर इलाकों को क्लियर करने के लिए तेजी से कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। रिकॉर्ड वक्त में रिकॉर्ड मशीनरी और रिकॉर्ड अमले के साथ गुजरात शहर से सैलाबी पानी का निकास मुमकिन बनाया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज के दौरे के बाद 5 शहरों के वासा की मशीनरी गुजरात पहुंचाई गई। उनके हुक्म पर हाउसिंग, कम्युनिकेशन वर्क्स, लोकल गवर्नमेंट और इरिगेशन के सूबाई सेक्रेटरी भी गुजरात पहुंचे। मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों पर NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून से अब तक मुल्क भर में मजमूई तौर पर 910 अफराद जाम बहक और 1044 अफराद जख्मी हुए। हलाक होने वालों में 241 बच्चे, 520 मर्द, 149 खवातीन शामिल। पंजाब में 234 अफराद जाम बहक, 654 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 504 अमवात, 218 जख्मी हुए। सिंध में 58 अफराद जाम बहक और 78 जख्मी हुए। बलूचिस्तान में 26 अफराद जाम बहक और 5 जख्मी हुए। गिलगित बल्तिस्तान में 41 अफराद जाम बहक, 52 जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर में 38 अमवात, 34 जख्मी हुए। इस्लामाबाद में 9 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हुए। मजमूई तौर पर अब तक 7,850 घरों को नुकसान पहुँचा। और बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान पहुंच गए हैं। वो सैलाब मुतासरा इलाकों में जाएंगे, मुतासरीन से भी मुलाकात करेंगे, जबकि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और अवैस कादिर शाह भी उनके हमरा मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान पहुंच गए हैं। वो सैलाब मुतासरा इलाकों में जाएंगे, मुतासरीन से मुलाकात करेंगे, जबकि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और अवैस कादिर शाह भी बिलावल भुट्टो के हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध में सैलाबी पानी की आमद में ताख़ीर हो गई है। अब अंदाज़ा है कि सैलाबी रेला 9 सितंबर तक गुड्डू के मकाम तक पहुंच जाएगा। अंदाज़ा है कि पानी का बहाव 8 लाख क्यूसेक के करीब होगा। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सिंध सेक्रेटेरिएट में फ्लड इमरजेंसी सेल में मीडिया से बात करते हुए वजीर आला सिंध का कहना था कि अब तक की सूरत हाल को देखते हुए अंदाजा है कि सैलाब के बाइस 3,24,000 अफराद मुतासिर होंगे। कच्चे के इलाके में रिहाइश पजीर 1,28,000 अफराद अपना घर छोड़ चुके हैं। हर एक गांव हमने मैप किया हुआ है और जो लाल डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं इस पे, ये हम ऑलरेडी इवैक्यूएट कर चुके हैं। लोग खुद से भी निकले, बहुत सारे, उनको पता है। हमसे ज़्यादा, आप मुझसे ज़्यादा जो उधर लोग रहते हैं उन्हें पता होता है कि जी हम कब डूबेंगे, लेकिन हुकूमत ने ज़रूर उनको इन्फॉर्म करना होता है। तो उन्होंने खुद से निकले। फिर जो ऑरेंज डॉट्स देख रहे हैं, अब ये हमारा दूसरा टारगेट है कि इनको हमने निकालना है और इवैक्यूएट करना है अगले 48 घंटे के अंदर अंदर। वजीर आला सिंध का कहना था कि पंजाब में सैलाबी सूरत हाल कहीं ज्यादा संगीन है। सिंध हुकूमत ने तमाम रिलीफ कैंप्स और हेल्थ केयर कैंपों में इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और निशीबी इलाकों में किश्तियाँ, सामान और दीगर अमला मौजूद है। जो हमारा रिलीफ कैंप है वो जियो टैग्ड है। हर हेल्थ फैसिलिटी जो हम टेम्पररी बंदों पे कायम कर रहे हैं वो जियो टैग्ड है। लाइफ स्टॉक के लिए जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं ताकि उनकी टीके वगैरह लग सके, वो जो है सारी जियो टैग्ड है। बोट्स वगैरह का इंतज़ाम है। तो जो प्रिपरेशन हो सकती है
वो सारी प्रिपरेशन हमने की हुई है। वजीर आला ने बताया कि अब तक 9 लाख मवेशियों को हिफाजती टीके लगाए जा चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि कराची में बरसाती पानी की चंद घंटों में निकासी को मुमकिन बनाया गया, जो हमारी कामयाबी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का रवा माह पेशावर में जलसे का ऐलान। अपने वीडियो पैगाम में कहा कि हकीकी आज़ादी आईन व कानून की बालादस्ती के लिए जलसा होगा। बानी PTI की हिदायत है कि सैलाब को देखते हुए जलसा करें। ये जंग भी पाकिस्तान की तारीख में अपने हकूक लेने की हकीकी आज़ादी की जंग है और पाकिस्तान की एक तारीखी जंग है। इमरान खान साहब के अहकामात आए हैं कि हमने पेशावर में एक बहुत बड़ा जलसा करना है सितंबर के महीने में, और चूँकि खान साहब ने कहा कि सैलाब के हालात चल रहे हैं तो उसके सैलाब के हालात को देखते हुए डेट रखनी है, तो जलसा सितंबर में ही होगा और उसका ऐलान भी 5 से 6 दिन पहले ही किया जाए। सबका ये फ़र्ज बनता है कि इस जलसे को आपने ऐसा जलसा बनाना है कि जो पाकिस्तान की तारीख में ना हुआ हो। ये जलसा पेशावर में होगा, आप सब इसके लिए तैयारी शुरू कर दें अपनी अपनी, और हर बंदे ने इसके अंदर अपनी पूरी एफर्ट डालनी है। मैं आपका मेज़बान हूँ इंशाल्लाह, और आप सब इसके मेज़बान हैं। ये आप सबका जलसा है, ये आप सबकी जंग है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों समेत कराची के कुछ इलाकों में भी बारिश का आगाज हो गया है। कराची समेत सिंध भर में तेज बारिशें मुतवक्के हैं। बारिशों की वजह भारत के गुजरात और राजस्थान सरहद पर मौजूद एक सिस्टम है जो अब सिंध पर असरअंदाज हो रहा है। कराची से ये रिपोर्ट देखिए। कराची में मूसलाधार बारिश बरसने को तैयार, महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक राजस्थान पर मौजूद डिप्रेशन मजीद शिद्दत इख्तियार करके डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है, जिसके बाइस कराची और देही सिंध के मुख्तलिफ अजला में अर्बन फ्लडिंग की गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस हवाले से तमाम मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। दिन के औकात में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। सुपर हाईवे, स्कीम 33 और गुलशन मेमार में तेज बारिश भी देखी गई। गुलशन हदीद, काठोर और दीगर इलाकों में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। शहर में काले बादलों का डेरा रहा और आसमान पर अंधेरा छाया रहा। अंदरूनी सिंध में उमरकोट के इलाके में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। कंडरी, सामारो, डोरो नारो, नबीसर रोड और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश हुई और शदीद बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि अगले 48 घंटों के दौरान मजीद बारिशों के पेश नज़र शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।